अब बोल रहे हैं, मीडिया बोल रहा है कि निर्णायक के मोड़ पे पहुंच गया है अभी यूक्रेन और ये जंग रशिया की। रशिया क्या, नाटो से हो गया है युद्ध। ये 100% हम 5 साल से बोल रहे हैं, रूस नहीं तो दुनिया नहीं, दुनिया नहीं तो रूस नहीं। और ये समझ नहीं रहे। वो कहानी एक जेलेंस्की को लेकर के, जेलेंस्की अब अड़ गया है और भारी नुकसान रूस को भी हो रहा है और कर दिया है। वो बॉम्बर कर दिया और वो क्रिज ब्रिज कर दिया और ये करते करते घटनाएं तो बढ़ती जाएंगी। जितना कब्जा होता जा रहा है वो जा रहा है। बाकी बचेगा तो वहाँ परमाणु टैक्टिकल भी पड़ेगा कि परमाणु पड़ेगा कि फिर अब यूरोप लंदन पे ही होगा कि वो उधर से कर रहे हैं, नाटो आ गया है और बाइडेन से बात हो गया है। और वो हम कोई बना ना, अमेरिका पीछे हट जाएगा। अमेरिका भी ईरान को, रशिया को बोल रहा है कि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोक लो। ट्रंप साहब क्या बोल रहे हैं पुतिन को, और उधर वो उनको लांद रहे, वो उसको तो ये नहीं बोल रहे कि अब समझौता तो खत्म है। और पुतिन ने डायरेक्ट अल्टीमेटम दे दिया है। वही बात आ गई ना, मैं नहीं तो दुनिया नहीं, दुनिया नहीं तो मैं। वो मैं कि रशिया पीटर द ग्रेट कैसे हार जाएगा रशिया। नाटो का विस्तार करते रहे, रूस के टुकड़े करवा दिए, हिंदुस्तान के टुकड़े करवा दिए। हमारी उनकी सेम कहानी है। ये यूरोप मरवा दिया। ये राज करते हुए ही बोलते हैं कि सूरज नहीं डूबता था हमारे राज में। अब ये बोलते हैं, पुतिन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बोलता है कि मैं लंदन को डुबो दूंगा, सूर्य अस्त कर दूंगा। तो ये भी अब इतिहास बनेगा ना, इतिहास बनेगा, अभी इतिहास बनेगा, रूस इतिहास बनाएगा। तो ये तो बहुत जबरदस्त उस स्टेज पे चला गया है ये युद्ध। अब उस कगार पे चला गया है। तो उस कगार को रोकने के लिए अब कोई नहीं है। और अमेरिका है तो अमेरिका भी तो, लेकिन अमेरिका पीछे हट रहा है। वो कभी इधर वो बातें तो होती है, लेकिन अब फिलहाल जो आज की न्यूज के इनकी बात हुई है जिसके आधार पे ये न्यूज हम देखते हैं तो ये सही है, लेकिन ये हकीकत नहीं बताते। हमारा हिंदुस्तान का मीडिया नहीं बताता है। हम इनको बताने जाते हैं ये युद्ध क्यों होते हैं, इनमें सम्मिलित क्यों होते हैं लोग, क्यों जाते हैं देश में बगावत करके एक अलग एक संगठन बनाते हैं, और उनकी कौन सहायता करता है, किसके लिए बनाते हैं, किसको मारने के लिए, किसको बर्बाद करने के लिए, किसको गिराने के लिए। फिर ये 72 हुरों का ख्वाब, और इसके अंदर ये आता है। फिर ये मतलब करने वाला कोई है, करवाने वाला कोई है। ये हिंदुस्तान के अंदर भी है। मैंने ग्राउंडों में हमारे मीर जाफर और जयचंद भी मैंने पकड़े। अब वो ब्रिगेडियर अनिल कामले में हमारी बातें सुने, हिंदुस्तान को आकर के बताए ये जवान क्या बोलता है कि मैंने इसके साथ में क्या किया है। ये प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को बताए, रक्षा मंत्री को बताए, गृह मंत्री को बताए, राष्ट्रपति को बताए, चीफ जस्टिस को बताए कि मेरे जैसे नालायक भेड़िया ब्रिगेडियर इस हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। जल्लाद मीर जाफर और जयचंद नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए इनको, नहीं। अब ये कम से कम ये तो बोल दें अगर हम सच थे कि नहीं थे। तुमने तो हमारे को दफना दिया ना, वहां पाकिस्तान दफनाएगा। अब वो अपने देश को दफना रहा है। ब्रिगेडियर अनिल कामले, तेरा इतिहास मैं लेके आ रहा हूं हिंदुस्तान के सामने। तो फिर ये हिंदुस्तान में कैसे गद्दारी हो जाए, कैसे ये स्लीपर सेल बन जाए, कौन इनको सहायता करे, कौन इनको पाले, खाद बीज पानी दे, कौन इनको बकरे मुर्गे सब पहाड़ियों के अंदर, कौन इनको राशन पानी लत्ते कपड़े गुफाएं बना देते हैं, कौन रखते हैं, कहाँ कहाँ इनको कैंपों में पाल देते हो। हमारे इनको कैंपों में शरण देते हो तुम। और मेरे साथ तो तेने डायरेक्ट दिया है। मेरे को तो गवाह की जरूरत ही नहीं है। को हिंदुस्तान बुलाए ऐसे ब्रिगेडियर जनरलों को। वो बख्शी उधर मुच्छों के अंटी लगाता रहता है, उसको कुछ नहीं पता है बख्शी को हिंदुस्तान के बारे में। वो अग्निवीर की गाता रहता है, ये वो सेना की गाता रहता है। सेना में क्या हुआ है वो पता ही नहीं है। बख्शी ने कोई युद्ध थोड़ी लड़े। 4 गाड़ियां लेकर के तो अब मैं निकालता था डोडा भदरवा के अंदर में, रोड ओपनिंग में मैं निकालता था इनको हर महीने के अंदर 1-2 दफा इनको। और हम खुली जीप में मेरे कर्नल के साथ में खुला LMG लेकर के चलता था। कभी देखो 125 के अंदर क्या होता था। एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी नहीं मेरा कर्नल करता था। मैं बोलता था 2 तो ले मारा जाएगा।
बोले तू डरता है क्या, तेरे पास LMG है तो मेरे पास 47 है, ड्राइवर के पास कार्बाइन है, तीनों मिलके फूक देंगे, तीनों शूटर हैं, स्नाइपर हैं। ये पहाड़ियों में बात होती थी। जनरल बख्शी 4 गाड़ियां लेकर निकलता था, कभी टेंट में इनके घर में मार के गए वो गुरुवादी रॉकेट लॉन्चर। हमारा अगल बगल में ही तो कैंप था। और क्या क्या हुआ वहां वो फिर बताने की जरूरत नहीं है। फिर वो गंदों में क्या हुआ, पीर पंजाल में बोलते हैं ना, पुंछरी जोरीर पीर पंजाल, और फिर गुल संगलदान, अरे डोडा भदरवा किश्तवाड़। तो बख्शी साहब हम भी लड़े हैं, लेकिन आपको नहीं पता सेना के बारे में। आप सेना के बारे में कभी भी जवानों के बारे में बात नहीं कर रहे हो। आप तो ये बोलते हो कि घर की दीवार घर में गिरा दो, तुम बाहर मत बोलो, मीडिया में मत बोलो, भाई हम तुम्हारी सुनेंगे भी नहीं, हम बोलेंगे भी नहीं, तो हम कहाँ जाएं? हमारे को तो तुम मार के दफन कर देते हो। तो ऐसे ही तुम पब्लिक को मरवाते हो, इनको दफन कर देते हो। उसे लक्ष्य तक ले जाने और हम मरे जब हमारा सिंदूर नहीं था क्या? बता देश के सामने आज, अगर इंसान है और मानव जन्म में देने लिया है ना जन्म, शिव शक्ति को जानता होगा, अरे उसी में रब जाना है। बता मैं कैसे कैसे कारनामे करता था, कहाँ मैं किस किस को खा जाता था। अरे तू पेट को फाड़ देता था, तू छाती पे लात मार देता था, तू पीठ पे छुरा घोप देता था, तू गर्दन काट देता था, तू कायर ऐसे हमारे सेना के अंदर हो जाएंगे जैसे पाकिस्तान में है। वो देश को अंधा बना रखा है, तुमने अंधा बना रखा है देश को। आओ अब सामने वो अनिल कामले आए कोयमटूर से, बिलासपुर से। अनिल कामले ब्रिगेडियर को बुला ले, मेरा ये सेंटर कोई भी संस्था है जो ये बात पहुंचे। आज मैं वो धर्मू हरियाणा के धर्मू जी हैं, वो इंटरव्यू बोले मैं घर घर लेता हूँ, तो अब ये मीडिया हमारा नहीं लेता, तो मैं आज उनको फोन लगाया, बोला सर आपकी बात बताएंगे क्या प्रॉब्लम है। मगर मेरी 4 फाइलें हैं, मगर मेरी 4 फाइल आप आगे रख दो, ये देश को बता दो, ये देश बच जाएगा। आपको मेरी कहानी सच लगे तो बोलना, नहीं झूठ लगे तो मेरे पास मत आना। तो मैंने उनको एक बताया शॉर्ट में, मगर शॉर्ट में क्या, मैं मेरे से पूछो और मैं बताऊंगा, और आप मेरे से क्वेश्चन करो अगर ऐसा हुआ है कि नहीं। अरे इन आदमियों को खड़ा करो देश के सामने, सीधा सा हिसाब है, कोई गवाह की जरूरत नहीं। मैं आपको प्रेजेंट देता हूं, और मैं जिंदा शहीद सैनिक। और ये टाइगर आते हैं हिंदुस्तान को, जो मीर जाफर और जयचंद बोलते हैं, ये टाइगर बनते हैं, और टाइगरों की ये गर्दन काट देते हैं हिंदुस्तान के अंदर। देश तो हमारी वजह से बचता है, इनकी वजह से नहीं। इनके कारनामे में नहीं बता सकता, ये क्या क्या करते हैं, क्या क्या करवाते हैं। अब तो हम देश को बचाने के लिए, इनके बीबी बच्चों के बारे में भी मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलता हूँ, बहुत बोलता हूँ, मैं कई बार बोला हुआ है मैंने, क्या क्या ये ऐसे ऐसे नीच कहाँ से आ जाते हैं, मेरे को समझ नहीं आता। फिर इनको मैं गालियाँ देने लग जाता हूँ। बोला सर, कई बोलते हैं सर गालियाँ मत दिया करो आप। भाई ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं इनको? मगो भाई कमीना, कुत्ता, भेड़िया, देशद्रोही, गद्दार, मीर जाफर, जयचंद तो बोल लूंगा। बोला हाँ ये बोल लिया करो, ये गलत भी मतलब गाली नहीं है, लेकिन इनको तो दर्द होता ही नहीं है। हिंदुस्तान को दर्द नहीं हो रहा, बोलते हैं कि सेना की तरफ है हम। ये बीजेपी भी बोल रही है, कांग्रेस भी बोल रहा है, और नरेंद्र मोदी भी, मैं उनका फॉलोवर हूँ, पहले मैं आयरन लेडी का फॉलोवर रहा। घरों तक हमने ड्यूटियां की हैं। हमारे को कोई राजनीति से मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है किसी पार्टी से, जिसका जैसे है। अब नरेंद्र मोदी डंका बजा रहा है तो सही रास्ते पे बजा रहा है, और ये अंदरूनी ये लड़ते रहे। हम तो बोलते हैं काका कबड्डी में कोई काम नहीं है, लेकिन ये अब इसकी टांग ये भी खींच रहे हैं ना। और अभी रुको, 100% रुको। आज ही तो बॉर्डर के ऊपर एक्सरसाइजें हुई हैं। अब वो पाकिस्तान के अंदर तो हाई तौबा मच रही है। कब करेगा हिंदुस्तान, कब करेगा? अरे अब यहाँ करते हो कि बोले बस ये कर दिया, ट्रंप से दब गया, फलाने से दब गया। अब हिंदुस्तान ये नरेंद्र मोदी किसी से नहीं दबेगा, नहीं दबे। अगर दब गया तो हम इसको फिर डायरेक्ट उसी श्रेणी में ला देंगे, टेबल पे बैठ के। हार गया भाई, फौज जीत गई। हमारे बाप ने भी 3 युद्ध लड़े, तो वो भी बोलते थे, और उनकी बार बार गर्दन काटते रहते थे।
और उनका इतिहास है मेरे पास। जनरल बख्शी को मैं दूंगा तो जनरल बख्शी को पता नहीं लगेगा कि हिंदुस्तान में क्या हुआ है सेना के अंदर। मैं तो पैरामिलिट्री का हूँ, लेकिन ये मेरी फादर की भी टोपी लगाता हूँ, मेरी भी लगाता हूँ पैरामिलिट्री की। मेरे को नोएडा के अंदर टोक दिया, मगर ये मेरी फादर की है, ये मेरी, ये 2 टोपी रखता हूँ मैं। जिंदे शहीद सैनिक 2 और तीसरा तुम जानते नहीं हो, खानदान नहीं जानते हो, इतिहास नहीं जानते हो। जो लड़ा है ना देश के लिए, लड़ना जानता है, वो पैसे के लिए हिंदुस्तान में नौकरी करने नहीं जाता है। घर से ले जाते थे, घर से खर्चा ले जाते थे जब तुम्हारे से लड़ते थे। हम जानते हैं तुम 10-10 लाख में तो भर्ती करने लग गए। तुम क्या क्या भ्रष्टाचारी, तुम वहाँ क्या करते हो और क्या नहीं। पूरे देश की बर्बादी कर दी तुमने, उग्रवाद को पनपा दिया। जहाँ जाते हो वहीं इन नेताओं से मिल जाते हो और ऐसा आयासी करो और छोड़ दो सबको। जवानों को भी फ्री छोड़ दो तुम अपना, तुम्हारा पे कोई ऊपर आज ये कुछ नहीं होगा इस इलाके में। करो प्यार मोहब्बत कर लो ना, करो, पहाड़ो फिर स्लीपर सेल बनाओ, हथियार लुटवाओ, जवानों को मार दो, मर्डर कर दो, और जो बोले उसके पीठ में छुरा घोंप दो, पेट में लात मार दो, भगा दो। तुम्हारी कलम में पावर है ना। चीफ जस्टिस ने तुम्हारे को 1 नंबर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बना रखा है। तुमने फिर तुम्हारा कोर्ट मार्शल का वो बैठाऊंगा अनिल कांबले ब्रिगेडियर बैठाना चाहता हूँ। ये बुलाएं हमारे रक्षा विशेषज्ञ कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कैसे हो जाता है। बुलाएं ये सब, दत्ता साहब है, ये मतलब मेजर जनरल, ये सब आते हैं। एक मैं सबको जानता हूँ, काद्यान साहब को जानता हूँ, और इनको तो ये आकर के ये बोलें और हमारे से बात करें। और इन्हीं के रैंक, इनसे भी बड़े रैंक का था ये। 10,000 के ऊपर कमांड करने वाला देश का गद्दार। तो मैं कैसे क्यों नहीं बोलूं इसके बारे में। देश के सामने तो आना चाहिए। मैं मरा तो मैं ही हूँ, मेरा मर्डर तो मेरा ही हुआ है ना भाई। मेरी 17 साल की ये सेवा खा गया देश की, मेरे रैंक खा गए। और ये क्या किया इन्होंने। ऐसे मारोगे तुम जवानों को हिंदुस्तान में, फिर मैं बताऊं कि आज अपील करूं कि हिंदुस्तान में सेना में मत जाओ। मेरा बाप मेरे को बोलता था तू मत जा, लेकिन मैं गया। फिर अब मैं भी वही झेल के आ गया, वो भी वही झेला। 2 बार उनकी गर्दन काटी, 2 बार देश के लिए लड़ने के लिए बुलाया। और अब मैं अपील करूं, फिर भी मैं नहीं कर रहा। सेना है, ईमानदार अफसर हैं, ईमानदार जवान हैं। सभी नहीं है। वो कन्हैया बोलता है कि रेपिस्ट, सभी रेपिस्ट नहीं लेकिन रेपिस्ट भी हैं। सभी चोर नहीं लेकिन चोर भी हैं। सभी भेड़िए नहीं लेकिन भेड़िए भी हो। सभी मीर जाफर और जयचंद नहीं लेकिन हो गद्दार, हो देश पे कलंक हो। ये बताऊंगा, मैं बताऊंगा। रब एक्सेप्ट करो आकर के। मैं सजा नहीं मांगूंगा, तुम्हारी माफ कर दूंगा। जो मैं झेल रहा हूं ना, वो छोड़ने के बाद, सेना को छोड़ने के बाद इन वर्दियों को, उन छत्तीसगढ़ के अंदर उस कमांडो को तेने कहाँ मारा और किस आधार पे मारा और कैसे मारा, बता देश के लिए। हमारा पेट नहीं भरता है ब्रिगेडियर, बता देश को, बता जनता को, बता। हम बहुत कमीने कुत्ते हैं, हमारा पेट भी नहीं भरता है इस तनख्वाहों से। बता, रो गवर्नमेंट के पास, बढ़वा लो तनख्वाह, वो भी बढ़वा रखिए, फिर भी नहीं भरता तुम्हारा। हम क्या करें। हमारे घरों पे अटैक करोगे, फिर हमारी प्रॉपर्टी हड़पोगे, जवानों की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए अफसर आओगे तुम हिंदुस्तान के अंदर। ये बताना पड़ेगा अनिल कांबले ब्रिगेडियर, बताना पड़ेगा, तेरे को बताना पड़ेगा। विनती करूंगा कहाँ को कब कहीं भाई मेरे को पहुंचाया जाए, इसको बुलाया जाए और देश के सामने इसके मेरा इसका बाद इंटरव्यू होना चाहिए नोएडा के अंदर। कोई भी मीडिया के अंदर बैठा करके बात करो, बोल ऐसा हुआ है कि नहीं। जैसा हुआ होगा वो मैं बताऊंगा, मेरे साथ तैने क्या किया और मैं तेरे साथ क्या किया। बस देश जग जाएगा ब्रिगेडियर, देश जग जाएगा। आजा।